297वां अध्याय दत्तात प्रदानिक समूह में नारद जी ने इस प्रकार बतलाया कि असंयम रूप से आरोग्य मार्ग में आश्रय लेकर कोई द्रव्य देने वाला पश्चात फिर से उसे लेना चाहता है तो दत्त प्रदानी नामक व्यवहार पद कहा जाता है। इस प्रकरण में इसी विचार किया गया जाता है। जीविका उपरोध न करते हुए अपनी वस्तु दान करे, अर्थात कुटुंब भरण पोषण बचा हुआ धन देने योग्य है। स्त्री पुरुष किसी को न दे, अपना वंश होने पर किसी दूसरे को सर्वस्व दान न करे। जिस वस्तु को दूसरे के लिए देने की प्रतिज्ञा कर ली गई है वह वस्तु उसी को दे, दूसरे को न दे। प्रतिग्रह प्रकट रूप में ग्रहण करे, विशेषतर स्थावर भूमि वृक्ष आदि का प्रतिग्रह तो सबके सामने ही ग्रहण करना चाहिए। जो वस्तु जिस धर्मार्थ देने की प्रतिज्ञा की गई है उसे अवश्य दे दे और दी हुई वस्तु को कदापि न अपहरण करे न उसे वापस ले। कृतानुशयन। अब कृतानुशयन बताया गया है। इसका स्वरूप नारद जी ने इस प्रकार किया है। जो खरीदार मूल्य देकर किसी पुण्य वस्तु को खरीदने के बाद उसे अधिक महत्व की वस्तु नहीं मानता अतः उसे लौटाना चाहता है तो मामला कृतानुश नामक विवाद पद कहलाता है। ऐसी वस्तु जिस दिन खरीदी जाए उस दिन अविकृत रूप से माल धनी को लौटा दी जाए। यदि दूसरे दिन लौटाए तो क्रेता का मूल्य 1/30 वा भाग छोड़ दे। यदि तीसरे दिन लौटाए तो 1/15 उसे लौटा दे। इसके बाद वस्तु खरीदारी हो जाती है, उसका लौटा नहीं सकता। और उस विषय में बतलाते बीज 10 दिन, लोहे के दिन 1 दिन, वाहन 5 दिन, रत्नों के 7 दिन, दासी का 1 मास, दूध देने वाले पशु 3 दिन, दास की 1 पक्ष की परीक्षा होती है। संपूर्ण अग्नि में डालने पर क्षीण नहीं होती, परंतु चांदी 2 पल, रागे का शीशे का प्रतिशत 8 पल, तांबे 5 पल, लोहे 10 पल की कमी होती है। उन रुई में, स्थूल में, सूत में बने हुए कपड़े 100 पलों में की वृद्धि होती है। इसी प्रकार मध्य सूत और 5 पल, सूक्ष्म सूत 3 पल वृद्धि जाननी चाहिए। मार्मिक अनेक रंग से चित्रों को युक्त रोमबद्ध किरणों से किनारे पर गुच्छों से वस्त्र 30वां भाग क्षय होता है। रेशम वल्क बने हुए वस्त्र न तो क्षय होता है न वृद्धि होती है। न उपयुक्त द्रव्य से नष्ट होने पर ज्ञानकुल व्यक्ति देश काल उपयोग नष्ट हुए सरासरा को परीक्षा करके जितनी हानि का निर्णय कर दे, राजा उस हानि को शिल्पियों से अवश्य पूर्ति करवाए। अभ्युपेताश्रुश्रवा। सेवा स्वीकार करके जो उसे नहीं करता उसका बर्ताव अभ्युपेत श्रुषा नामक व्यवहार पद है, जो बलपूर्वक दास बनाया गया है, जो चोरों को चुराकर किसी के हाथ बेचा गया है। ये दोनों दास भाव मुक्त हो सकते हैं यदि इनका स्वामी इन्हें छोड़े और राजा अपनी शक्ति से इन्हें दास भाव से छुटकारा दिलाए। जो स्वामी प्राण संकट बचा दे वह दास भाव से मुक्त कर देने योग्य है। जो स्वामी भरण पोषण पाकर उसका दास्य स्वीकार करे कार्य कर रहा है, उसके भरण पोषण में स्वामी जितना धन खर्च कर चुका है उतना धन उसे वापस दे तो दास भाव से छुटकारा पा जाता है। जितना धन लेकर स्वामी किसी धन को पास बंधक रखा दिया है अथवा जितना धन देकर किसी व्यक्ति ने ऋणग्राही ऋणदाता छुड़ाया है उतना ही धन सूत समेत वापस करने पर आहित दास तत्व से छुटकारा पा सकता है। प्रवज्यावसित संन्यास भ्रष्ट आरूढ़ पतित मनुष्य इसका प्रायश्चित न कर ले तो मरण पर्यंत राजा का दास होता है। चारों वर्ण में अनुलोक क्रम दास हो सकते हैं। प्रतिलोम क्रम से विद्यार्थी विद्या ग्रहण पश्चात गुरु के घर में आयुर्वेदी शिल्प शिक्षा के लिए रहना चाहे तो निश्चित कर ले। यदि निश्चित समय से शिल्प शिक्षा प्राप्त कर ले तो उतना समय अवश्य निवास करे।
उन दिनों गुरु के घर भोजन करके उसे शिल्प उर्जित धन गुरु को समर्पित कर दे। साविद्य विक्रतम व्यक्तिक्रम नियत व्यवस्था और समय का संविद उस उल्लंघन और संविद व्यक्तिक्रम कहलाता है। यह विवाद पद है। राजा अपने नगर के भवन का निर्माण करा के वेद विद्या संपन्न ब्राह्मणों की जीविका देकर बसावे। उससे प्रार्थना करे कि आप यहाँ आकर रहे, धर्म अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मणों को धर्म बाधा न डालते हुए सामयिक राजा द्वार पर निर्धारित धर्म और उसका भी यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। जो मनुष्य समूह संस्था और द्रव्य ग्रहण मर्यादा उल्लंघन करता है, राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे राज्य निर्वासित कर दे। अपने राजा के हितैषी मनुष्यों के कथानुसार सभी मनुष्य कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य समाज कार्य के विपरीत आचरण करके राजा को उसको प्रथम साहस दंड दे। समूह कार्य सिद्धि करने के लिए राजा के पास भेजा हुआ मनुष्य राजा से जो कुछ भी मिले वह समाज के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को बुलाकर समर्पित कर दे। यदि स्वयं लाकर भी नहीं देता तो राजा उसके 11 गुना धन दिलवाए। जो वेदा ज्ञान संपन्न पवित्र अनंतकरण वाले लोभ शून्य कार्य का विचार करने में कुशल और उनके समूह के हितैषी मनुष्य पर वचन के लिए सबके लिए पालनीय है। श्रेणी एक व्यापार जीविका चलाने वाले, निगम एक वेदांत धर्म आचरण करने वाले, पाखंडी वेद विरुद्ध आचरण, गण अस्त्र शस्त्रों की जीविका चलाने वाले, ये सब लोग के लिए यही विधि राजा के धर्म वेद और पूर्ववृत्ति का संरक्षण करे। वेतन दान जो भुत्ते वेतन लेकर काम छोड़ दे और वह स्वामी वेतन का दूना धन लौटाए। वेतन न लिया हो तो वेतन के समान धन उससे ले। भुत्ते सदा खेती आदि समान रक्षा करे। जो वेतन निश्चय किए हुए बिना भुत्ते का काम लेता है, राजा उसे वाणिज्य पशु शस्य आय का दशांश भुत्ते दिलाए। जो भुत्ते देश काल अतिक्रमण करके लाभ अन्यथा औसत कम कर देता, उस स्वामी को इच्छानुसार वेतन दे, परंतु औसत से अधिक लाभ प्राप्त कराने के लिए भुत्ते वेतन अधिक दे। वेतन निश्चित करके दो मनुष्य एक ही काम कराया जाए। यदि एक ही काम उतने में समाप्त न हो सके तो जितना काम किया हो उसका उतना वेतन दे दे, और कार्य सिद्ध हो गया तो पूर्व निश्चित वेतन दे दे। भारवाहक और उससे राजा के देवता संबंधी पात्र सिवा दूसरे को पात्र में फूट जाए तो राजा भारवाहक पात्र दिलाए। यात्रा में विघ्न करने वाले पर भुत्ते और वेतन पर दुगना अर्थदंड करे। जो भुत्ते यात्रा प्रारंभ करने का काम छोड़ दे उसे वेतन का 7वां भाग, कुछ दूर चलकर काम छोड़ दे तो चतुर्थ भाग, और जो मार्ग में काम छोड़ दे उसका पूरा वेतन राजा को स्वामी को दिलवाए। इसी प्रकार भुत्ते त्याग करने वाले स्वामी को राजा भुत्ते को दिलवाए। धूत समाह्य जुए में छल से काम लेने वाले धूत समाह्य प्राणी भिन्न पदार्थ सोना चांदी खेला और जुआ खेलने वाले को धूत कहते हैं, किंतु प्राणी घुड़दौड़ आदि दाव लगाना कर खेला जाने उसे सामाह्य कहा जाता है। परस्पर सुकृति जुआरियों द्वारा कल्पित पन शर्त और गलह करते हैं। जो जुआरी खेलने के लिए सभा में भवन में प्रदान करता है वो साभिक कहलाता है। गलह में दाव से 100 या उससे अधिक वृद्धि लाभ प्राप्त करने वाले धूर्त जुआरी साभिक प्रसिद्ध 5 पन और भरण पोषण के लिए दूसरी बार उतनी ही राशि वृद्धि प्राप्त करने वाले जुआरी प्रतिशत में 10 पन ग्रहण करें। राजा पूर्व भांति सुरक्षित धूत अधिकारी साभिक और राजा का निश्चित भाग दे। जीता हुआ धन जीतने वाले दिलाने वाले क्षमा परायण होकर सत्य भाषण करे। जब धूत साभिक और प्रख्यात जुआरी का समूह राजा के समीप आए और राजा उसे भाग दे, राजा उनका भाग दे दिया गया हो तो राजा जीतने वाले को जितना धन दिला देंगे, अन्यथा न दिलाए। धूत व्यवहार देखने वाले सभासद पद पर राजा को जुआरियों की नियुक्ति करे। साक्षी धूतकारों को ही बनाए। कुमित्र पाशो छल पूर्वक जुआ खेलने वाले मनुष्यों को ललाट चिन्ह करके राजा उन्हें देश से निर्वासित करते। चोरों को पहचानने के लिए धूत और एक ही किसी प्रधान बनवाए। यदि प्राणी धूत समाहक घुड़दौड़ आदि भी जाननी चाहिए। इस प्रकार महाअग्नि पुराण में सीमा विवाद के कथन का निर्णय
नामक 297वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी।